दुल्हन की मौत असल में आत्महत्या नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। गोली किसी दूसरी बंदूक से चलाई गई थी। उसी समय उसका साथी पीछे छिपकर खिड़की की चौखट पर खून छिड़क देता है, ताकि सड़क से गुजरने वाले लोगों को आत्महत्या का पूरा दृश्य दिखाई दे। मरने का नाटक कर रही दुल्हन तुरंत उठ खड़ी हुई। साजिश के तहत एक दूसरी महिला को तैयार किया गया और उसकी लाश को मुर्दाघर भेज दिया गया। असली दुल्हन के झलकर मरने का भ्रम पैदा करने के बाद वह पीछे के दरवाजे से भाग निकली, लेकिन उसका पति इस नकली मौत से पूरी तरह अनजान था। उसे तो इतना भी पता नहीं था कि उसी दिन वह एक वेश्यालय में जाकर मौज मस्ती कर रहा था, लेकिन उसे क्या पता था कि यह सब उसी के खिलाफ बिछाया गया जाल था। रात होते ही दुल्हन ने दोबारा खून से सना हुआ अपना शादी का जोड़ा पहना और पति पर बंदूक तान दी। वह अजीब अंदाज में गाने लगी, तुम कौन हो? मेरे लिए तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मुझे माफ कर दो। पति ने पूछा, बस मुझे बता दो कि तुम कौन हो। तभी दुल्हन ने कहा, तुम हमारे गाने को पहचानते हो मेरे प्रिय? अमेलिया, तुम तो मर चुकी हो। तुम यहां नहीं हो सकती। तुम मर गई थी। दुल्हन मुस्कुराई और बोली, जितनी खूबसूरत मैं उस दिन थी, जिस दिन तुमने मुझसे शादी की थी। इसके बाद उसने अपने पति की हत्या कर दी। फिर वह पलटकर पुलिस के सामने आ गई। दिन में उसकी आत्महत्या की खबर पहले ही फैल चुकी थी। अब पुलिस के सामने मौजूद यह दुल्हन इस मामले की सबसे बड़ी गवाह बन चुकी थी। इस तरह इस हत्या को एक मरी हुई दुल्हन की आत्मा द्वारा की गई हत्या मान लिया गया। लेकिन इस पूरी योजना में एक बहुत बड़ी कमी थी। वेश्यालय में रखी गई नकली लाश आखिरकार पहचान ली जाती, इसलिए साजिश का आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण कदम अभी बाकी था। फॉरेंसिक तकनीक की मदद से चुपचाप दोनों लाशों की अदला बदली कर दी गई। इस तरह जब तक किसी को असली सच्चाई का पता चलता, तब तक पूरा जाल बंद हो चुका था। कुछ ही समय बाद अखबारों में खबर छा गई कि एक भूतिया दुल्हन ने सड़क पर अपने पति की हत्या कर दी है। पूरे लंदन में दहशत फैल गई। लोग इस घटना को लेकर तरह तरह की कहानियां और अंधविश्वास फैलाने लगे। बेबस पुलिस के पास आखिरकार मशहूर जासूस शेरलॉक की मदद लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। शेरलॉक अपने साथी वॉटसन के साथ वेश्यालय पहुंचा। वहां उसने सबसे पहले दुल्हन को जंजीरों से बंधा हुआ देखा। वहां के कर्मचारियों ने बताया कि दुल्हन को इसलिए बांध कर रखा गया है ताकि वह दोबारा जीवित होकर लोगों की हत्या न कर सके। लेकिन कट्टर तर्कवादी शेरलॉक के लिए यह सब बकवास था। उसके लिए लाश सिर्फ लाश थी। मरे हुए इंसान कभी उठकर हत्या नहीं कर सकते थे। उसका साफ मानना था कि हत्यारा कोई जिंदा इंसान ही है। दूसरी तरफ वॉटसन ने शक जताया कि शायद दो लोगों ने मिलकर यह हत्या की हो, लेकिन पुलिस ने तुरंत इस संभावना को खारिज कर दिया। उनकी जांच के मुताबिक अमेलिया अपने परिवार की इकलौती बेटी थी। उसका कोई भाई या बहन भी नहीं था। तभी फॉरेंसिक रिपोर्ट ने मामले को और भी रहस्यमय बना दिया। मृतक की उंगलियों पर ताजा खून मिला था, लेकिन पोस्टमार्टम के समय वहां ऐसा कोई खून मौजूद नहीं था। इसके अलावा दीवार पर भी खून का एक निशान मिला। इन सभी सुरागों से ऐसा लग रहा था जैसे अमेलिया सचमुच मरने के बाद भी हत्या कर रही हो। शेरलॉक और पुलिस जासूस इस रहस्य में बुरी तरह उलझ गए। लेकिन अगले ही दिन मामले में एक नया मोड़ आया। शहर के एक अमीर आदमी को अचानक एक अजीब पत्र मिला। उस पत्र के साथ 5 फलों के डिब्बे भी भेजे गए थे। उसने पूछा, यूस्टिस, इसका मतलब क्या है? जवाब मिला, मौत। क्या? इसका मतलब मौत है। इसके बाद वह अमीर आदमी बुरी तरह डर गया। उसका दावा था कि भूतिया दुल्हन ने उसे अपना अगला निशाना बना लिया है। उसने बताया कि वह कई बार अपनी खिड़की के बाहर सफेद कपड़े पहने एक रहस्यमयी आकृति देख चुका है, लेकिन उसकी पत्नी ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। अगली सुबह पत्नी की आंख खुली तो उसका पति घर में नहीं था। वह उसे ढूंढते ढूंढते हवेली के अंदर बने पेड़ों की भूल भुलैया तक पहुंच गई। वहां उसे अपने पति की लाश मिली। उसी समय भूतिया दुल्हन धीरे धीरे उस अमीर आदमी की तरफ बढ़ती दिखाई दी और उसे मौत का आखिरी संदेश दे दिया। डरी हुई पत्नी तुरंत शेरलॉक के पास पहुंची और उससे अपने पति को बचाने की गुहार लगाने लगी। पूरी कहानी सुनने के बाद शेरलॉक ने फैसला किया कि अमीर आदमी को चारे की तरह इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि भूतिया दुल्हन को बाहर आने के लिए मजबूर किया जा सके। इसलिए शेरलॉक और यूस्टिस हवेली पहुंचे। शेरलॉक ने नौकरों को आदेश दिया कि घर के सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी जाएं। इस तरह भूतिया दुल्हन के भागने के सभी रास्ते बंद कर दिए गए। रात होते ही शेरलॉक और यूस्टिस घर के बाहर खड़ी एक गाड़ी में छिपकर इंतजार करने लगे। दोनों को पूरा यकीन था कि अमीर आदमी और भूतिया दुल्हन के बीच कोई गहरा संबंध जरूर है। तभी सफेद शादी का जोड़ा पहने एक आकृति दिखाई दी। वह बिल्कुल किसी भूत जैसी लग रही थी। शेरलॉक ने यूस्टिस को पकड़ा और तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़ा। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि वह आकृति कुछ ही कदम आगे थी। अगले ही पल वह अंधेरे में गायब हो गई। तभी अचानक छत का शीशा टूट गया। उसी के साथ अमीर आदमी की पत्नी की चीख सुनाई दी। शेरलॉक समझ गया कि उसके साथ चाल चली गई है। वह तेजी से बेडरूम में पहुंचा, लेकिन वहां उसे सिर्फ अमीर आदमी दिखाई दिया, जिसके सीने में चाकू घोंपा हुआ था। हमेशा आत्मविश्वास से भरा रहने वाला शेरलॉक भी इस अचानक हुए घटनाक्रम से कुछ पल के लिए अपना संयम खो बैठा। नीचे पहरा दे रहा यूस्टिस भी दौड़कर ऊपर पहुंचा, लेकिन वहां उसने जो भयानक दृश्य देखा, उससे उसके होश उड़ गए। वह डरकर भागने लगा और रास्ते में शेरलॉक से जा टकराया। इस अफरा तफरी में भूतिया दुल्हन को पकड़ने का सबसे अच्छा मौका उनके हाथ से निकल गया। कई वर्षों में पहली बार शेरलॉक खुद को इतना बेबस महसूस कर रहा था, लेकिन फिर उसने अपने दिमाग में मौजूद सभी सुरागों को दोबारा जोड़ना शुरू किया।
और आखिरकार पूरी सच्चाई उसके सामने आ गई। यह किसी एक हत्यारे का काम नहीं था। यह एक संगठित सामूहिक विद्रोह था। विक्टोरियन युग में महिलाओं की सामाजिक स्थिति बेहद खराब थी। उन्हें काम करने की आजादी तक नहीं थी। यहां तक कि पेशेवर शिक्षा हासिल करने वाली महिला वकीलों को भी काम करने के लिए पुरुषों का भेष धारण करना पड़ता था। इसी भेदभाव और अत्याचार से परेशान महिलाओं के एक समूह ने मिलकर एक महिला अधिकार संगठन बनाया। उस बीमार दुल्हन ने स्वेच्छा से खुद को इस आंदोलन की पहली शहीद बना दिया। इस संगठन ने उन पुरुषों को निशाना बनाना शुरू किया जिन्होंने अपनी पत्नियों के साथ विश्वासघात और अत्याचार किया था। लोग उन्हें एक नाम से जानने लगे, मृतकों का बदला। भूतिया दुल्हन की कहानी वास्तव में किसी आत्मा की कहानी नहीं थी। यह उन महिलाओं की सोची समझी साजिश थी जिन्होंने समाज के अन्याय के खिलाफ इंसाफ अपने हाथों में लेने का फैसला किया था। अगर आपको हमारी ऐसी ही शानदार और रोमांचक कहानियां पसंद